अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप यूट्यूब फैमिली। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज के आइडियाज़ जो हैं वीडियो में वो बहुत ही कमाल के हैं। ज़िंदगी को आसान कर देने वाली टिप्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इंशाल्लाह आप जब ये वीडियोस देखेंगे ना, ये आइडियाज़ आप रेगुलर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगी तो बहुत सारी आसानियाँ आपके लिए हो जाएंगी। तो बड़े ही आसान तरीके से हम ये शेयर करने जा रहे हैं। जैसे आप कपड़े धुलाई करते हैं, अगर तो आपने घर में कपड़े पहनने हैं वो वाले तो आपको इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने तार से उतारना है और इस तरीके से आपने फोल्ड करके रखने हैं जैसे मैं बताऊंगी। आप देखेंगी कि आप महीना भी फोल्ड करके रखें तो उसमें सिलवटें क्रीजें नहीं आएंगी। दूसरा, अगर आपने बाहर पहनने हैं तो फिर आप इस्त्री कर लीजिए। इस्त्री करने के बाद भी अगर आपने हैंगर में नहीं लगाने ना, किसी ऑर्गेनाइजर में रखने हैं या किसी आपने अलमारी के अंदर रखने हैं ड्रॉर में, तो उसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से आपने कोई कॉपी या किताब कोई ले लेनी है, उसको सेंटर में रख लेना है शर्ट के। ये तरीका आप इस्त्री के बाद और बगैर इस्त्री के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपने कोई 5 मिनट में आपसे 10 से 12 शर्टें आप इस तरह फोल्ड कर लेंगी और बहुत ही अच्छी तरह। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसमें इस तरीके से फोल्ड की हुई शर्ट ना आप बेशक महीना पूरा रख लें और 10-20 भी ऊपर नीचे रख देना, आपको सिलवटें नहीं आएंगी इसमें। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कॉपी के साथ इसको फोल्ड कर लिया बहुत ही जल्दी, और कॉपी को आपने इस तरह निकाल लेना है और ऊपर से हमने शर्ट का बटन बंद कर दिया। ये फोल्डिंग ना आपको बिल्कुल इसी तरह लगेगी जैसे हम दुकान से नहीं लेके आते हैं नई वाली शर्ट और उसको फोल्ड किया हुआ होता है, तो उसकी कितनी अच्छी फोल्डिंग हुई होती है कि उसमें कोई एक बल नहीं पड़ा होता। तो इसी तरीके से इसकी फोल्डिंग होगी। आप इस तरीके से एक ही कॉपी के साथ आप जितनी मर्जी शर्ट्स और जितनी मर्जी शलवारें आप फोल्ड करें और इसको ऑर्गेनाइजर में या कबर्ड में रख दें। आपको जब भी आप महीने बाद भी निकालेंगे ना तो आपको शर्ट उसी तरह मिलेगी, क्रीज लेस। है ना मजे का आइडिया। इसी तरह ये जो लंबी शर्ट्स हैं इनको हैंगर्स पे हम लगाते हैं ना, तो कभी कभी छोटी जो अलमारियां हैं उनमें ये नीचे से हो जाती हैं इकट्ठी। तो उसका भी यही सोल्यूशन है कि आप हैंगर पे लगाने की बजाय ना इसी तरह आपने कॉपी रख लेनी है सेंटर में और उसी की स्ट्रेट लाइन के साथ आपने इसको फोल्ड करना है। इसी तरह आप फोल्ड करेंगी, बड़े ही आराम से आप इसको फोल्ड कर पाएंगी। कोई 10 से 12 सूट्स आप 5-10 मिनट में आपसे फोल्ड हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह। इसको मैंने इस्त्री कर लिया क्योंकि ये जुमा पढ़ने के लिए या बाहर हम कहीं निकलते हैं उस टाइम पहनने के लिए है। तो इस्त्री करने के बाद मैंने इस तरह करके इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको इस भी अलमारी में रख दूंगी। तो है ना इस मज़े की टिप, आप एक ही कॉपी या किताब के साथ 10 मिनट में बहुत ढेरों सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस करके और उसको फोल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा हमारी जो आज की टिप है वो है, आपके पास कंबल हैं, फ्लीस हैं, कंफर्टर हैं, वो आपने वॉश किए या वैसे ही नमी आ गई है, आजकल बारिशों का सीज़न है, उसको हमने सुखाना होता है तो बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो इस तरह से आपने 2 तारें बांध लेनी है थोड़े थोड़े फासले के ऊपर। ये मैंने तो तकरीबन कोई 2-2 इंच के फासले पे 2 तारें लगा दी हैं और 2 तारों के ऊपर आपने इनको फैलाना है। एक तार पे नहीं फैलाना। जब हम एक तार पे फैलाते हैं ना तो वो ये दोनों जो साइडें हैं ना वो आपस में साथ जुड़ जाती हैं और इनके अंदर क्रॉसिंग जो हवा की है ना वो नहीं हो पाती, तो ये जल्दी सूखती नहीं है और ना ही इनमें वो एक स्मेल जो होती है ना अलमारियों में रखने के बाद आती, वो भी दूर नहीं होती। तो आप इस तरह सुखाएं। अगर आपके पास 2 तारें नहीं है, एक तार है, तो उसका भी बहुत ही बेहतरीन सा सोल्यूशन है। जिनके पास एक ही तार है वो इस तरह सुखाएं और हैंगर ले लें, हैंगर को तार के ऊपर लगाएं और उसके ऊपर आपने ये वाला जो फ्लीस है, कंबल है या ये मोटी जो भी आपके पास कंफर्टर्स हैं उनको आपने इस तरह हैंगर अंदर डाल देने। 4 से 5 हैंगर आप डाल दीजिएगा थोड़ी थोड़े 1-1, 2-2 इंच के फासले के बाद, और आप देखेंगी कि वही 2 तारों वाला काम जो है ना इधर हो गया कि इसमें बीच में इतनी सारी स्पेस आ जाती है जिससे हवा क्रॉस होती है और ये बहुत ही अच्छा सा जल्दी से खुश्क हो जाता है। अगला जो हमारा आइडिया है वो है जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। आजकल तो डाइट बहुत ही नाकस आ रही है और इससे बच्चों की हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है। दूसरा, बच्चों की जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी पे बैठे रहते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि हाइट बहुत छोटी है बच्चों की। तो इस तरह आप ना किसी भी शेड में, कमरे में या कहीं भी आप इस तरह की एक रस्सा लगा लीजिए और नीचे इस तरह का एक डंडा सा लगा लीजिए। उसके साथ बच्चों को ये ना खेल खेल में ही वो लटकते रहते हैं, झूले झूलते रहते हैं। इससे जो हाइट पे फ़र्क पड़ता है ना वो बहुत कमाल पड़ता है। मैंने यहाँ पे 2 साइज़ के लगाए हुए हैं और ये मेरी अपनी तजर्बा है।
इसको यूज़ करने के बाद ना बच्चों की हाइट बहुत अच्छी निकलती है। तो आप बच्चों को खेलने के लिए ऐसी एक्टिविटी दिया करें। यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास आइडिया है वो इस ग्लासेस बॉक्स को लेके है। सन ग्लासेस या दूसरे ग्लासेस के बॉक्सेस तो होते ही हैं, या आम हमारे पास इस तरह की कोई कंटेनर भी पड़े होते हैं, डब्बियाँ शब्बियाँ किसी भी चीज़ की, वो आप ले लीजिए। उसको आप फेंके नहीं, उसमें आप ना ये इस तरह की छोटी छोटी चाबियाँ होती हैं, छोटे छोटे आपकी जो चीज़ें होती हैं ना, वो वाली जो कि एक तो ड्रॉर्स के अंदर मेस क्रिएट करती हैं, दूसरा आपको टाइमली वो मिलती नहीं है। आप इस तरह के कंटेनर्स में डालें और एक ही कंटेनर को आप ड्रॉर में रख दें। आपने जब भी चाबी कोई भी ढूंढनी है, आपने ये उठाया और निकाल लिया। इसी तरह ये गॉगल्स के रैपर हैं। तो इस तरह आपके पास कोई भी इस तरह के रैपर हों जिनके जिप लगा हुआ है और ये सिंथेटिक भी है, इसमें से नज़र भी आता है, तो आपको बड़ी ही आसानी से नज़र भी आ जाएंगी कि इसमें क्या चीज़ें पड़ी हैं। ये जो हमारे चार्जर हैं ना, जब हम इनको रखते हैं, इनकी वायर्स बड़ी ही नाजुक सी होती हैं, फ़ौरन से टूट जाती हैं, तो ये इनमें टेंगल्स आ जाते हैं। और दूसरी इस तरह की छोटी छोटी जो ज्वेलरी है ना, वो हमें टाइम के पे तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इनको रखने के लिए आप इस तरह की जो भी आपके पास स्पेयर चीज़ें पड़ी होती हैं ना, वो आप रखें। इवन कि आप इसमें छोटे मोटे अपने पैसे रूटीन के दिन के वो भी आप रख सकते हैं, और एक ही जगह पे आप इसको अपने साइड ड्रॉर के बेड में, बेड के साइड ड्रॉर में आप रख दीजिए। और आपने जब भी कोई चीज़ निकालनी है, आपने हाथ के हाथ इसको खोला, निकाला और यूज़ कर लिया। तो है ना मज़े की टिप। ये जो हैं फालतू चीज़ें हम बना के फेंक देते हैं, उनसे ही हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान और सुघड़ घर को कर सकते हैं, सलीकामंद बना सकते हैं अपने घर को। तो इसको ज़रूर आप अपनाइएगा टिप को, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ही आसानी होगी। दूसरा अगला जो आइडिया हमारे पास है वो इस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से है, जैसे आपके पास कोई भी छोटे छोटे पेपर्स बच जाते हैं जो थोड़े से सख्त वाले होते हैं। ये नहीं कि आपके पास ये स्टिकी नोट्स हैं, जैसे थोड़े सख्त होते हैं, तो ये इन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, बाकी जो इसकी वेस्टेज थी ना वो पड़ी हुई थी, तो ये हम फेंक देते होते हैं। इनको भी आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं कि आपने इसको इस तरह 4-5 फोल्ड में फोल्ड कर लिया, ताकि ये छोटा सा एक ना सख्त सा बन जाए। और इस तरह की जो हमारे पास छोटी छोटी, जैसे मेरे बेटी की ये छोटी पिन्स होती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स होते हैं, छोटी छोटी ईयरिंग्स होती हैं, पोनियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको ना टाइम पे वो मिलती ही नहीं है। जब इनको हम तैयार करते हैं या चेंज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इस तरह की चीज़ें ना मिलती नहीं। कभी एक ईयरिंग मिल गया तो दूसरा गुम गया, कभी उनके आपस में इधर उधर रगड़ खा के एक दूसरे के साथ लग के उनके स्टोन गिर गए। तो इस तरह ना आप जो भी इस तरह के छोटे छोटे आपके पास स्टिकी नोट्स के बचे हुए जैसे ये थे, और इसी तरह आपके पास थोड़ा सा हार्ड पेपर जो भी बचा होता है, उनको जल्दी जल्दी आप फोल्ड करें, और इस तरह की छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आप इसके ऊपर लगा दें। आप देखें कि कितनी आसानी से ये ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं, और कितनी ये अच्छी आला टिप है कि कोई ज़ीरो खर्चा नहीं आया, और हमारा बहुत ही प्यारा सा एक ये जो है ना ज्वेलरी होल्डर तैयार हो गया है। अब इसको आप बेशक दराज में रख लें, बेशक आप इसको किसी भी जगह पे रख दें, आपकी ये चीज़ें घुमने का ख़तरा ख़त्म हो गया, आपके ये चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा ख़त्म हो गया, और आपको टाइम पे ना ये पूरा जोड़ा जोड़ा चीज़ों का मिलेगा। पेयर पेयर मतलब एक ईयर रिंग नहीं मिलेगा आपको, एक पिन नहीं मिलेगी, ऊपर से टूटने का ख़तरा बहुत कम हो गया। तो अगर आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लग रही हों तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको कैसी लग रही हैं हमारी ये टिप्स। और इसी तरह मैंने ये ब्रेसलेट था, इसके ऊपर ये भी मैंने रैप कर दिया, और इसको हम ड्रॉर में रख देंगे, और ये चीज़ें हमें एक ही जगह से मिलेगी। अगला जो टिप है ना, बहुत कमाल की है। हमारे जो लड़कों के खासकर जो शूज़ होते हैं उनमें बहुत स्मेल आ जाती है, जो गेम्स करते हैं, जो वॉक करते हैं, तो शूज़ में बहुत स्मेल आ जाती है। ये जो टिश्यू पेपर है ना, रोल, इनके ये जो बॉक्सेस होते हैं रोल के अंदर से निकलते हैं, इनको फेंके नहीं, इसके ऊपर हमने परफ्यूम कर दिया, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम कुछ भी आप लगा लें जो अच्छी फ्रेगरेंस रखता हो, वो आपने लगाया। ये जो है ना पेपर, एक इसकी दो क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये परफ्यूम इसके अंदर बहुत देर तक अब्जॉर्ब रहती है, दूसरी इसमें नमी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है इन बोर्ड्स के अंदर, कार्ड बोर्ड्स के अंदर। तो ये आपने जूते के अंदर रख देना, इस तरह स्प्रे लगा के, जितने भी जूते हैं आप उनके अंदर ये रख दीजिए, और ये साल पूरा चलेंगे, आप बार बार इनको यूज़ कर सकते हैं। इससे नमी ये अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, जो भी जूते के अंदर है, उस नमी की वजह से ना जूतों में स्मेल आती है। दूसरा, इनमें बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस ये भर देगा।
तो आप इसको शू रैक में रखें, आप इसको जिधर भी रखें जूते को, ये वाली चीज़ें आप डाल के रखेंगे ना तो इंशाल्लाह वो जो बदबू जूतों की है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरे आइडियाज़, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको आगे भी बहुत ही अच्छी सी टिप्स जो ज़िंदगी को आसान बना देने वाली आपके साथ शेयर करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको वो उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।